बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बचपन से हमने सुन रखा है बुरे काम का बुरा अंजाम, लेकिन यकीन जानिए बुरा काम करने से पहले हम एक दफा भी नहीं सोचते कि इसका अंजाम बुरा होगा। सुगरा इस वक्त जेल में किस हालत के अंदर है। यास्मीन, जिसने अपनी भाभी को बेदर्दी के साथ मारा, उसके जिस्म के टुकड़े किए, उसके जिस्म के टुकड़े करने के बाद उसको नाले में फेंकवा दिया, उसका चेहरा जला दिया, वो यास्मीन इस वक्त जुडिशियल रिमांड के अंदर जेल में मौजूद है। और जेल के अंदर वो किस हालत के अंदर है। कहते हैं ना कि खुदा का अजाब जब आता है तो सब फिर देखते हैं कि क्या अंजाम हुआ है उस शख्स का। लेकिन अब जारा कत्ल केस के अंदर एक नए खेल का आगाज हो चुका है और वो खेल है इमोशनल खेल। यानी सुगरा बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है, ये दरख्वास्त कर रही है, हाथ जोड़ के अपील कर रही है कि एक बार मेरे बेटे से मेरी मुलाकात करवा दी जाए। मतलब उनका बेटा भी जो कदीर है वो भी ये बात कह रहा है कि जनाब, मैं हो सकता है कि शायद अपनी वालिदा को माफ कर दूं। अब इसी मामलात के अंदर कदीर और उनका जो ससुर है, जो शब्बीर है, उनके दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ये देखिए कि सुगरा ने अपनी बहू को बेदर्दी के साथ मारा और उसके बेटे के सामने मारा। अब इस खेल के अंदर, इस सारे मामले के अंदर जो नया खेल का आगाज हुआ है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। और साथ साथ कदीर के बारे में, जो कदीर के ससुर हैं, वो एक नया इंकिशाफ कर रहे हैं। अक्सर लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि कदीर की दूसरी शादी है, क्या आप इस कदीर की शादी को तस्लीम करेंगे या तस्दीक करेंगे। तो उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया, और यकीन जानिए मेरे लिए जवाब काफी ज्यादा हैरान कुन था, काफी ज्यादा परेशान कुन था कि ससुर अपने दामाद की दूसरी शादी के बारे में क्या बात करने जा रहा है। और जो वो बेटा है, यानी जो 2.5 साल का शाफे है, जिसने पूरी ये वारदात, पूरा ये घिनौना जुर्म अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, वो इस वक्त किस हालत के अंदर है। इन तमाम चीज़ों पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कोई बात कहना चाहें तो इंस्टाग्राम पर रब्ता आप कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अच्छा जनाब, एक सहाफ़ी ने बड़े तस्दीक के साथ और बड़े वसूख के साथ ये दावा किया है कि बाकायदा तौर पर कदीर की दूसरी शादी मौजूद है और इस बात का इल्म भी सबको है। यानी इनके घर वालों को सब इस बात का इल्म मौजूद है कि भाई इसकी दूसरी शादी हुई है। मैं इस बात को तस्दीक के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ अभी तक नहीं देखी। अभी मैं आपको सुगरा की पूरी डिटेल्स भी बताऊंगा, कि वो किस तरह से अपने बच्चे से मुलाकात करने के लिए बेचैन हो रही है। मतलब एक औरत को उसने कत्ल किया उसके बच्चे के सामने, और अब वो अपने बच्चे से मुलाकात करने के लिए मिन्नतें कर रही है, हाथ जोड़ के भीख मांग रही है। लेकिन वो बाद में ज़रा वीडियो के आखिर में इसको ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन जब कदीर के ससुर यानी जारा के वालिद से इस बात पर सवाल किया गया, ये पूछा गया कि यार लोग बात कर रहे हैं कि आपका ये जो दामाद है इसकी दूसरी शादी है, क्या आप इसको तस्दीक करेंगे या तरदीद कर देंगे। तो उन्होंने कहा मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता और ना ही मैं इस बात की तरदीद कर सकता हूं। उन्होंने बड़ी हैरत अंगेज बात ये भी बोली, अभी मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि यार हम तो ये भी नहीं कह सकते थे कि हमारी बेटी के साथ ये सलूक किया जाएगा, हमारी बेटी का ये अंजाम होगा, हमारी बेटी के साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा, हमारी बेटी के इस तरह से बेदर्दी के साथ टुकड़े किए जाएंगे, उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा। मतलब ये तो कोई सोच तक नहीं सकता था ना, किसी के वहमो गुमान में ये बात आ नहीं सकती थी। लेकिन मेरी एक ही बेटी थी और मेरी एक बेटी के साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो आपके सामने, तमाम चीज़ों के सामने ये बात उन्होंने बोली। फिर उनसे पूछा गया कि आपके अपने दामाद के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वो आपका घर छोड़ कर आ गए। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये डीसील किया गया इस घर को, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जब आए हैं तो देखा है कि मेरी बेटी की जितनी भी चीज़ें थी, बाक़ियात थी, जैसे कि जेवर हो गया, जैसे कि सोना हो गया, जैसे कि रियाल हो गए, पैसे हो गए, ये तमाम चीज़ें गायब हैं। ये तमाम चीज़ें कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। फिर उन्होंने एक और बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि जो यास्मीन है ना, यानी कदीर की जो बहन है, वो जो ये इंसानों को गैर कानूनी तरीके से डंकी लगवा के जो बैरून मुल्क भेजते हैं ना और उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, इसी दौरान उनकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। ये उस नेक्सस, उस गिरोह का हिस्सा है और ये आज से पहले कई लोगों को इस तरह से बैरून मुल्क भेज चुकी है। वरना आप सोचिए कि नवीद
جو مطلب جس کو صرف اس کا لالچ کہ یار 10,000 روپے مل گئے، اس چیز کا لالچ کہ وہ بیرون ملک چلا جائے گا، اس چیز کا لالچ کہ شاید یاسمین کے ساتھ اس کے کچھ عجیب قسم کے تعلقات تھے، ان تمام معاملات کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. یار ایک انسان کو قتل کر دیا، اس کے ساتھ وحشیانہ جانوروں والا سلوک کر دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اس کا چہرہ جلانے کی کوشش کی، اور یہ سب کچھ پتا ہوتے ہوئے کہ یہ جو سغرا ہے نا یہ کالا جادو کرتی ہے. یہ جو سغرا ہے نا یہ اپنی بیٹی کو مروا چکی ہے، یہ اپنے گھر میں 2 بچوں کو مروا چکی ہے، یہ اب اپنی بہو کو مروا رہی ہے، اور کل کو اگر نوید سے خطرہ ہوا تو یہ نوید کو بھی مروا دے گی. نوید کو انہوں نے اس لیے شامل کیا، سب سے جو مین مقصد نوید کو شامل کرنے کا تھا کہ وہ تھوڑا سا لہیم سہیم قسم کا انسان ہے، اس کی ڈیل ڈال والا انسان ہے، تو وہ جسم کے ٹکڑے اچھے کر لے گا، ساتھ ساتھ زارا کو قابو کر لے گا. یاسمین اور سغرا تو واقعی میں بوڑھی ہے، اس کو کیا پتا کہ کس طریقے سے قابو کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ تمام چیزیں اس لیے کی گئیں تاکہ اس کو قابو میں لیا جا سکے. اور اب جس نئے کھیل کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، سغرا کو پتہ نہیں کیوں یہ بات کا یقین ہے کہ میرا بیٹا مجھے معاف کر دے گا. آج نہیں تو کل میرا بیٹا مجھے کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اس کو پتہ نہیں کیوں اس بات کا یقین ہے، اور وہ اسی مقصد کے لیے ایموشنل ڈرامہ پلے کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے میری ملاقات کرا دی جائے، کسی طریقے سے میرے بیٹے سے ایک ملاقات 5 منٹ کی ملاقات کرا دی جائے تاکہ میں چین اور سکون سے مر سکوں. سامنے والے کو آپ نے مار ڈالا، اس کا جسم کاٹ ڈالا، اس کا چہرہ اس کے جسم سے الگ کر ڈالا، اس کی گردن الگ کر ڈالی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں سکون سے مر سکوں، میری صرف ایک دفعہ ملاقات کروا دی جائے. مطلب یہ عورت کے نام پہ بڑا دھبا ہے، یہ بیٹی کے نام پہ بڑا دھبا ہے، یہ ماں کے نام پہ بہت بڑا دھبا ہے. جانوروں کے اندر ماں کا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ اپنے بچے کے لیے بلی شیر سے لڑ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اور بچہ بھی ہوگا نا، کئی ایسے واقعات ہیں بچوں کو بچاتی ہیں مائیں، چاہے وہ بھلے اس کا بچہ ہو یا کسی اور جانور کا بچہ کیوں نہ ہو. لیکن یہ وہ ماں ہے جس نے کسی اور کی بیٹی کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اس کے بیٹے کے سامنے. اور شافے ویڈیو کے آخر کے اندر، یار یہ بچہ نے اپنی زندگی کے شروعی کے سال کے اندر وہ واقعہ دیکھا ہے جو بڑے سے بڑا مضبوط اعصاب رکھنے والا انسان اپنی آنکھوں کے سامنے خون، انسان کا جسم کٹتا ہوا یہ نہیں دیکھ سکتا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بڑے مضبوط اعصاب والا بھی انسان ہوگا نا وہ اس طرح کا منظر نہیں دیکھ سکتا. 2.5 سال کے بچے نے یہ منظر دیکھا. وہ کسی عورت کی گود میں نہیں جاتا، وہ کسی عورت کی گود میں نہیں جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خوف آ رہا ہے ان عورتوں سے، ان کو ان عورتوں کے اندر سغرا اور یاسمین کا شکل نظر آ رہی ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.